बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू मैंने गार्डनिंग ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम इन प्यारे प्यारे विंटर फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे। इन्हें कार्नेशन फ्लावर्स बोलते हैं और बहुत ज़्यादा इजी टू ग्रो हैं, इतने मुश्किल भी नहीं है। और इसमें बहुत प्यारे प्यारे शेड आते हैं। मजेंडा आता है, रेड आता है, पिंक आता है, ये पीच कलर आता है। तो वैसे तो ये विंटर के फ्लावर हैं और मुझे वीडियो विंटर में बनानी चाहिए, लेकिन मैंने विंटर में थोड़े लेट लगाए थे तो अभी तक मुझे फ्लावरिंग दे रहे हैं। और आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी, आप गर्मियों में भी इन्हें सेव करके रख सकते हैं। इस मौसम में ये सीड्स बनाना स्टार्ट कर जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इनके सीड्स कलेक्ट करके रख देने हैं ताकि अगले जो आपके जब विंटर नेक्स्ट सीज़न आए तो आप उसमें इसको ग्रो कर सकें। तो जब आप इसकी सॉइल बनाएंगे तो सॉइल बनाते हुए आपने जो है क्या करना है, आपने 20% गार्डन सॉइल लेनी है और 20% आपने इसमें पुरानी डीकम्पोस्ट खाद लेनी है। खाद आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप गाय की खाद भी यूज़ कर सकते हैं, गाय गोबर खाद है, और आप पत्तियों की खाद भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें जो है इन प्लांट्स को आप शिफ्ट करें तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे ये जो प्लांट्स है उनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर इनको मल्चिंग वगैरह कर दी जाए तो ये रह जाते हैं। तो मैंने तो ये थोड़े लेट लगाए थे विंटर में और अभी तक मुझे फ्लावरिंग दे रहे हैं और देखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। तो इसका राज ये है कि जैसे ही धूप तेज़ पड़ना शुरू हो गई थी तो मैंने इसको शेडी एरिया में रख दिया था ताकि ये मेरे साथ जो है बने रहें और मुझे फ्लावरिंग भी देते रहें और देर तक मेरे साथ चलें। और जहाँ तक सन में जो आप रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, सन रिक्वायरमेंट की, तो सर्दियों में तो ये फुल सन में होते हैं, लेकिन ये जो मार्च से लेके अप्रैल मई जून जुलाई इसमें ये जो है ना बाज़ दफ़ा ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने इनको बड़ा संभाल के शेडी एरिया में रखना है और पानी का इनका ख़ास ध्यान रखना है। मिट्टी इनकी बोन ड्राई ना हो और बहुत ज़्यादा सोगी भी ना हो। और इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने इनको 15 डेज़ में या महीने में एक दफ़ा भी फर्टिलाइज़ कर दिए तो वो इनके लिए इनफ है। और अगर मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि फ़र्टिलाइज़ करते हुए अगर आपने इसमें नीम खली और सरसों की खली मिला दी है तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि फिर इस पे कोई भी पेस्ट अटैक नहीं होता। और जो ठंड के इलाके होते हैं उसमें अगर आप इसके ना मिट्टी का जो पॉट होता है या जो प्लास्टिक का पॉट होता है उसकी साइडों पे अगर आप सूखे हुए पत्तों की मल्चिंग कर दें तो ये फिर कभी भी नहीं मरेंगे। और चौथी बात ये कि जब भी इनको लगाएं तो इनके साइज़ के हिसाब से बहुत बड़ा इनको पॉट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 6 इंच का पॉट है तो वो भी इसके लिए इनफ है। और अगर आप 2-3 पौधे एक बड़े पॉट में लगा रहे हैं तो फिर वो भी इसके लिए इनफ है। लेकिन पानी हमेशा ख़ास चेक करके दें। और सर्दियों में उसकी पानी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, लेकिन इस मौसम में इसको जो है इसकी मिट्टी को फ्रेश रखना पड़ता है, मॉइस्ट रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो है फ्लावर ये विंटर फ्लावर हैं और ये ख़राब हो जाते हैं। तो गार्निशर के आपने क्या करना है, अभी इन दिनों में विंटर में तो मैंने आपको बता दिया आपने इसको फुल सन में रखना है, लेकिन इन दिनों में आपने इसको शेडी प्लेस में रखना है जहाँ पे थोड़ी ठंडक ठंडक हो, तो ये आपके साथ देर तक रहेंगे। और जब इसके सीड पॉट बनना शुरू हो जाते हैं तो ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं, तो उसको आपने कलेक्ट करके किसी बॉक्स में या किसी उस पे ऊपर क्या कहते हैं प्लास्टिक के जो शॉपर होते हैं उनमें लिख के इसको सेव कर लें ताकि अगले विंटर में ये आपके काम आ सके। और बहुत प्यारे फ्लावर्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसके शेड होते हैं। और इतना ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती। बस 15 डेज़ के गैप से अगर आपने इसको कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया इन दिनों में, क्योंकि दूसरे वर्मी कंपोस्ट की एक एक साइडों पे आप लेयर कर दें गर्मी और सर्दी दोनों से बचाने के लिए, तो ये आपके साथ देर तक बने रहेंगे। तो अभी मैं भी यही करूँगी, मैं वीडियो बनाने के बाद इसके ऊपर एक वर्मी कंपोस्ट की लेयर बिछा दूँगी और उसके ऊपर मैं थोड़ी से सूखे पत्ते डाल दूँगी ताकि मेरे साथ देर तक रहें और बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो। चलें जी, आज की वीडियो मेरी गार्निशर प्लांट के बारे में थी और आई होप सो आपको वीडियो पसंद लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, मुझे ज़रूर दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।